नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पार्ट 6 के अंदर। थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट पे भी बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। अब तक हमने लिबरल, क्लासिकल, ट्रेडिशनल, मार्क्सियन थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, न्यू क्लासिकल, इसकी खामियां, एंटरप्रेन्योर शम्पीटर की, तो इकोनॉमिक मैच्योरिटी पे हम आज बात करते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। गवर्नमेंट का रोल किस तरीके से, माइक्रो स्कैन, इम्पैक्ट, ये सारी चीज़ों पे हम अच्छे से बात कर चुके हैं। आज हम डायरेक्टली जो है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक मैच्योरिटी पर अध्ययन करेंगे। देखिए, इसकी जो एक तरीके से ये एल्विन हैंसन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी या इसको एक्सपाउंडेड किया गया था, तो ये जो थ्योरी है इकोनॉमिक मैच्योरिटी है, एक तरीके की ये इनकम्प्लीट है या इनकन्क्लूसिव है, या किसी कंप्लीट थ्योरी नहीं माना जाता डेवलपमेंट की। एंड जो उसका रोल है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं देखा जाता है। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, उसके विकास की बात करें, तो जो क्योंकि ये एक तरीके की डिस्टिंक्टिव थ्योरी है, थोड़ी सी अलग है ये थ्योरी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी फाइंडिंग्स हैं, ये जो मेंशन करती हैं, वो इतनी फेमस नहीं हो पाई। हालांकि प्रपोंड की गई थी एल्विन हैंसन के द्वारा और फ्यू अदर्स जो उस वक्त की सेंचुरी के थे, तो उनके साथी जो थे उन्होंने इसको प्रतिपादन किया था। उसके बाद में इसको भी सराहा गया। तो एक तरीके से इसको कहा जाता है कि जो थॉट है ये इकोनॉमिक मैच्योरिटी की तरफ इशारा करता है। तो इसमें जैसे अगर इसको हम थोड़ा सा पीछे ले लें, तो इसमें केन्स का दखल है, इसलिए मैंने इस थ्योरी को लगाया है। तो इसमें जो केन्स है उन्होंने पब्लिश की थी, एक थीसिस एंड टाइटल था उनका, बहुत फेमस है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये क्रांतिकारी किताब है। इसको इसने एक तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स को, या जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ के अंदर जो सरकार के सोचने का तरीका था जो उसमें था, उसमें सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं ऐसे, क्योंकि बिजनेस ही उनका एक तरीके से, इनका खुद का कहना था कि सरकार का जो बिजनेस है वो घाटे का है इनहेरेंटली। तो जब प्राइवेट आपका पैसा नहीं लगाएगा, ग्रेट डिप्रेशन के बाद इसकी बहुत ज़रूरत थी, तो सरकार को आगे आना चाहिए। तो एक तरीके की इसमें सोशलिज्म की खुशबू आ सकती है आपको, लेकिन केन्स ने कभी नहीं कहा कि वो सोशलिस्ट हैं। तो उनकी जो किताब थी, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था एक फिनोमिना ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। जो बात मैंने केन्स को जब मैंने डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल से इस पर बात की है। तो जो इनका ये काम था, तो ये यूज़फुल था उनके पढ़ने वालों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक तरीके से कंटेन किया जा सकता है जो अनएम्प्लॉयमेंट में जो बेतहाशा वृद्धि होती है, इसको काफ़ी हद तक इसको रोका जा सकता है, इसको कंटेन किया जा सकता है। तो केन्स ने जो अपनी थ्योरी को, इसको जो कोर रहा उनके थ्योरी का, वो थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट है। मैंने डिटेल से, प्लीज़ वो केन्स वाले वीडियोस देखिएगा, आपको काफ़ी हद तक उसमें लगेगा कि मैंने बहुत डिटेल से बात की है उन पर। तो उन्होंने कंसिडर किया था कि जो इन्वेस्टमेंट है वो एक तरीके से कॉर्नर स्टोन है, या इसके इर्द गिर्द जो है सारी आर्थिक गतिविधियाँ या सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो होंगी। तो ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक मैच्योरिटी की, इसका जो सीरियस डिफेक्ट है, जो इसकी सीरियस कमी है या जो लिमिटेशन है इसकी, वो ये है कि इसने इग्नोर किया है या उस पर साइलेंट रही है कि जो फैक्टर्स हैं, जिस तरीके से पूंजी का संचय होता है, जो पूंजी कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होते हैं, जो उसमें तकनीक को लेके जो उसके अंदर जो नए नए विचार आते हैं, और जो पॉपुलेशन की ग्रोथ इसमें साथ में होती है। तो इसके ड्रॉबैक्स के बावजूद जो इन्वेस्टमेंट थ्योरी के ड्रॉबैक्स भी रहे हैं काफ़ी हद तक। तो एल्विन हैंसन ने इसके जो उनके जो उन्होंने केन्स के विचारों को फॉलो किया, उसको अनुसरण किया एक तरीके से, और उन्होंने उन टूल्स को यूज़ किया और उन्होंने एनालाइज करने की कोशिश की कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो है 1930s के, वो कैसे रहे, किस तरीके से उसे एक नया, एक तरीके से एक अलग रुख देने की कोशिश की गई। तो एल्विन हैंसन का जो योगदान है वो काफ़ी बड़ा योगदान है। इस अगर इसको इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो इन्होंने ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो कंडीशन थी उस वक्त की, जो उस वक्त के वक्त की, जो 1930s के बाद यहाँ पे कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि वो सूटेबल थी डेवलपमेंट प्रोसेस को, ताकि वो फार्म फ्रंटियर्स जो हैं, उन्होंने इसको टर्म यूज़ किया था फार्म फ्रंटियर्स का, उसको आगे बढ़ाया जा सके। वो इसमें बहुत कारगर साबित होने वाली, तो उसको एक्सपैंड करने की बेहद ज़रूरत है। तो उन्होंने इसको ये भी कहा था कि उन्होंने जो इंक्रीज पॉपुलेशन, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उस वक्त की, उसको भी इसमें हेल्प करने में, या उसकी जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस करने में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहेगी। और रही बात जो तकनीक की, जो विकास की बात है, टेक्निकल प्रोग्रेस की बात है, इन्होंने कहा था कि ये एक तरीके के इंस्पायर करती हैं, ताकि जिससे कि इन्वेस्टमेंट आए, और जो होगा कि उससे जो होगी पॉसिबिलिटीज तलाश की जाएंगी आर्थिक विकास करने के लिए, या आर्थिक विकास को गति देने के लिए। तो इस तरीके का इनका सोचना था, इनका मॉडल बहुत ओवर सिंप्लीफाइड कह सकते हैं। तो जो इनकी थ्योरी थी इकोनॉमिक मैच्योरिटी की, एक तरीके से ये वन साइडेड कहा गया है इसे बात के, जो इसमें
इसमें जो क्रिटिक हुए इनके, तो इन्होंने ये कहा कि इसके अंदर जो थी वो लिमिटेशन पहले से ही मौजूद थी, या उसको इनहेरेंट लिमिटेशन से जो कि साफ नज़र आती हैं, तो इसको एक तरीके से इस वजह से ये पॉपुलर नहीं हो पाई, लेकिन इसका योगदान है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी किसने प्रपोज किया था, तो एल्विन हैंसन ने। किससे ये इंस्पायर्ड थे? केन्स के ऊपर। 1930s के ऊपर इसमें बात की गई है, इकोनॉमिक मैच्योरिटी के ऊपर बात की गई है, टेक्निकल प्रोग्रेस के ऊपर बात की गई है, और किस तरीके से इन्होंने जो फार्म फ्रंटियर्स का क्वेश्चन ये आएगा, इनमें से किस इकोनॉमिस्ट ने फार्म फ्रंटियर्स की बात की थी अपनी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के अंदर। तो अगर आपने थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक मैच्योरिटी को पढ़ा ही नहीं है, स्किप कर दिया, तो आपका ये आता हुआ सवाल जो है गलत होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। चलिए, इसके साथ ही हमने थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट में हमने 5 हेड्स के अंदर हमने इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश की है। हम थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट में जाएंगे तो आपको बारीकी समझ में आ जाएगा, आपका एक ग्राउंड तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें इकोनॉमिस्ट को उतारेंगे, एक एक इकोनॉमिस्ट ने जो योगदान दिया है, क्या उनकी सोच रही है। इससे आपको क्वेश्चंस को एड्रेस करने में और जो चॉइसेस होती हैं उसको एलिमिनेट करने में आपको काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।